कितने लोग हैं दुनिया में, पर फिर भी हर इंसान यहां अकेला सा है। कितने दोस्त हम बनाते हैं, फिर भी हर इंसान तन्हा सा क्यों है। दिल का खालीपन दूर करने के लिए, अकेलापन दूर करने के लिए कितने दोस्त बनाते हैं, कितने नए रिश्ते जोड़ते हैं, पर फिर भी वो दिल का खालीपन जाता नहीं। बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में ऐसा दोस्त हो जिसके होने से दिल की हर कमी पूरी हो जाए। चाहे कैसा भी वक्त आए जिंदगी में, पर वो हमेशा साथ खड़ा रहे। ये कहानी है इटली के सिसिली शहर के दो दोस्तों की। वहां के राजा ने किसी अपराध में डेमन नाम के लड़के को प्राण दंड की आज्ञा दे दी। डेमन ने राजा से प्रार्थना की, मुझे 1 साल का टाइम दो, मैं ग्रीस जाकर अपनी संपत्ति बेच के आऊं और अपने परिवार के लिए कुछ अरेंजमेंट करके आऊं, कुछ प्रबंध करके आऊं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं समय पे पक्का लौट आऊंगा। राजा ने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक शर्त पे छोड़ सकता हूं, तुम्हारी कोई जमानत ले और वचन दे, अगर तुम नहीं लौटे तुम्हारे स्थान पर उसे फांसी पे चढ़ना होगा। राजा की इस शर्त को सुनकर डेमन का दोस्त पिथियस वो आगे आया। उसने डेमन की जमानत ली। पिथियस को नजरबंद किया गया और डेमन को छोड़ दिया गया। दिन बीतने लगे, वर्ष पूरा होने को आया, लेकिन डेमन के लौटने का कोई समाचार नहीं मिला। पिथियस को फांसी पे चढ़ाने का समय आ गया। लोगों ने कहा, पिथियस कितना मूर्ख है, भला मौत को पाने के लिए कोई खुद कैसे हाजिर हो सकता है। लेकिन पिथियस प्रसन्न था, खुश था। उसे विश्वास था कि उसका मित्र अवश्य समय पर लौट आएगा। लेकिन वो सोच रहा था, कितना अच्छा हो कि समुद्र में तूफान आ जाए और डेमन का जहाज मार्ग भटक जाए। डेमन समय पर ना पहुंचे, मेरी दोस्त की जिंदगी बच जाएगी और उसके बदले राजा मुझे फांसी पे चढ़ा दे। और सचमुच डेमन निश्चित समय पर नहीं पहुंचा तो राजा ने पिथियस को प्राण दंड देने की आज्ञा दे दी। उसे वध स्थल पर पहुंचाया गया, परंतु उसी समय पे हांफता दौड़ता डेमन वध स्थल पर पहुंचा और दूर से ही चिल्लाया, मैं डेमन हूं, मेरे दोस्त को फांसी मत दो, मैं आ गया हूं। डेमन चला तो समय से था, लेकिन उसका जहाज समुद्री तूफान में फंस गया। किसी तरह से किनारे पहुंचकर डेमन जो भी सवारी मिली उसी से दौड़ा। उसका आखिरी घोड़ा दौड़ने के कारण गिरकर मर चुका था। डेमन कई दिनों से भूखा था। उसके दोनों पैरों में छाले पड़ चुके थे, उसके बाल बिखरे थे। उसे बस एक ही धुन सवार थी कि समय पे पहुंचकर अपने दोस्त की जान बचाऊं। जब राजा ने इन दोनों दोस्तों का एक दूसरे के लिए प्यार देखा तो राजा की आंखों में आंसू आ गए। राजा ने कहा, तुम जिससे दोस्तों को प्राण दंड नहीं दिया जा सकता। राजा ने कहा कि बस मेरी एक प्रार्थना है कि तुम दोनों मुझे भी अपना दोस्त बना लो। जिंदगी में अगर 1000 दोस्त भी हो तो वो किस काम के, जब हम तकलीफ में हो, दर्द में हो, वो उस दर्द को समझ ही ना पाए, वो उस दुख की घड़ी में हमारे साथ ना हो। तो एक ही दोस्त काफी है जो हमारा हर कठिन से कठिन घड़ी में भी हाथ थाम के खड़ा हो जाए और कहे, मैं हूं ना, चिंता मत करो।